नवंबर 2024 टॉप 25 सेलिंग गाड़ियां। तो अगर आप भी न्यू कार परचेज करने वाले हैं तो लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेट रहें, अपने लिए बेस्ट गाड़ी को सेलेक्ट करें और जाने मार्केट में किन गाड़ियों को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। टॉप 25 सेलिंग गाड़ियों की बात करें तो 25 नंबर पर रही किया मोटर्स की एसयूवी सेल्टोस 5,364 यूनिट सेल की नवंबर 24 में, जो नवंबर 23 में थी 11,684, यानी कि -54% यहाँ पर सेल्स डाउन हुई किया मोटर्स की सेल्टोस की। 24 नंबर पर रही हुंडई मोटर्स की हैचबैक एंट्री लेवल की ग्रैंड i10 नियोस 5,667 यूनिट के साथ में, जो नवंबर 23 में थी केवल 4,708। और इस एंट्री लेवल की गाड़ी पर हुंडई मोटर्स को अच्छा खासा 20% का ग्रोथ यानी टॉप सेल हुई। 23 नंबर पर रही किया मोटर्स की मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स कैरेंस 5,672 यूनिट, जो थी नवंबर 23 में 4,620। तो 23% की अच्छी खासी ग्रोथ मिली, गुड न्यूज मिली किया मोटर्स को अपनी कैरेंस से। 22 नंबर पर रही हुंडई मोटर्स की एसयूवी एक्स्टर, जिसे पंच को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया, लेकिन आगे आप जान पाएंगे। जहां पर 22 नंबर पर है हुंडई मोटर्स की एक्स्टर, पंच आज किस नंबर पर सेल हुई है, देखिए कंप्लीट वीडियो, मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो। तो दोस्तों इसके बाद नवंबर 23 में एक्स्टर की थी 8,325, जो नवंबर 24 में रह गई केवल 5,747, यानी -31% का यहां पर डी ग्रोथ मिला एक्स्टर को भी हुंडई मोटर्स की। इसके बाद 21 नंबर पर रही महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी बोलेरो, जिसकी नवंबर 24 में सेलिंग हुई 7,045 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी 9,333, यानी -25% का डी ग्रोथ मिला महिंद्रा मोटर्स को अपनी बोलेरो पर। जबकि 20 नंबर पर रही मारुति सुजुकी हैचबैक ऑल्टो एंट्री लेवल की सबसे कम बजट की गाड़ी 7,467 यूनिट, जबकि ये नवंबर 23 में थी 8,076, 8% का डी ग्रोथ मिला। तो कुल मिलाकर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि कम प्राइस की गाड़ियां ही ज्यादा सेल होती हैं। 19 नंबर पर रही महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी XUV 3XO, और जिसने मार्केट में कर दिया बड़ा धमाका और महिंद्रा के लिए तो लेकर आई जबरदस्त गुड न्यूज। कस्टमर को मिले जहां पर एडवांस फीचर्स, बेहतरीन लुक और बेहतरीन पावर और सेफ्टी। तो नवंबर 24 में इस गाड़ी की 7,656 यूनिट सेल हुई, जो नवंबर 23 में थी केवल 4,673। तो 64% की यानी 64% की जबरदस्त ग्रोथ मिली महिंद्रा मोटर्स को अपनी इस न्यूली एसयूवी पर। 18 नंबर पर आई टोयोटा मोटर्स की एमयूवी इनोवा प्लस हाई क्रॉस 7,867 यूनिट, जो थी नवंबर 23 में 6,910। और टोयोटा मोटर्स को भी 14% की कामयाबी मिली, ग्रोथ मिली अपनी इन एमयूवी पर। 17 नंबर पर आई महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी थार, न्यूली लॉन्च हुई 5 डोर, और इसने भी मार्केट में तहलका मचा दिया। 8,708 यूनिट, नवंबर 23 में थी केवल 5,810, 50% की यानी कि टॉप 25 की दूसरी ऐसी गाड़ी बनी जिसने कि जस्ट डबल का आंकड़ा भी पार किया सेलिंग में। इसके बाद 16 नंबर पर आई महिंद्रा मोटर्स की एक और एसयूवी XUV 700, 9,100 यूनिट यानी 9100 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी केवल 7,221, और इस पर भी महिंद्रा मोटर्स को अच्छी खासी 26% की कामयाबी मिली। और इसके बाद में 15 नंबर पर आई किया मोटर्स की एक ऐसी एंट्री लेवल की कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट, जिसने किया मोटर्स को दी जबरदस्त गुड न्यूज। 9,255 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी केवल 6,433, 44% की यानी काफी जबरदस्त ग्रोथ यहां पर किया मोटर्स को अपनी सोनेट पर मिली। और सोनेट को ही सीधे सीधे टक्कर देने वाली गाड़ी आई 14 नंबर पर हुंडई मोटर्स की एसयूवी वेन्यू 9,754 यूनिट, जो नवंबर 23 में थी 11,180। लेकिन सोनेट की तरह यह गाड़ी हुंडई के लिए खुशखबरी लेकर नहीं आई, क्योंकि इसका -13% डी ग्रोथ हुआ। इसके बाद आई आपकी 13 नंबर पर मारुति सुजुकी की मोस्ट पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा 10,148 यूनिट, और इसने भी मार्केट में किया बड़ा धमाका। नवंबर 23 में थी जो 7,937 केवल, और 28% की यानी 28% की जबरदस्त ग्रोथ यहां पर मारुति सुजुकी को मिली ग्रैंड विटारा पर। 12th नंबर पर आई मारुति सुजुकी की और देश की इकलौती वैन इको 10,589 यूनिट सेल हुई नवंबर 24 में, जो दोस्तों थी आपकी
बैक ईयर में यानी सेम पीरियड में 10,226, 4% की ग्रोथ यहां पर हालांकि मारुति को मिली, लेकिन 11th नंबर पर आने वाली और अपने सेगमेंट की मोस्ट पॉपुलर टॉप सेलिंग सेडान डिजायर की सेल यहां पर जाने क्या बताती है। 11,779 यूनिट जो थी नवंबर 23 में 15,965 यानी -26% की डी ग्रोथ होना डिजायर पर सचमुच में चौंकाने वाला है, क्योंकि डिजायर का एडवांस फेसलिफ्ट जबरदस्त लुक और बेहतरीन सेफ्टी के साथ आ चुका है। बावजूद इसके 26% की डी ग्रोथ मार्केट का क्या आंकड़ा दिखाता है। 10th नंबर पर है महिंद्रा मोटर्स की एसयूवी स्कॉर्पियो 12,704 यूनिट जो थी सेम पीरियड में 12,185, 4% की ग्रोथ यहां पर मिली। इसके बाद में 9th नंबर पर आई मारुति सुजुकी की पॉपुलर कह सकते हैं आप वैगन आर 13,982 यूनिट जो नवंबर 23 में थी, काफी अच्छी सेलिंग 16,567 और इस पर भी मारुति को -16% का डी ग्रोथ मिला। 8 नंबर पर आई आने वाली गाड़ी ने आप कह सकते हैं फिर से चौंकाया एक बार, मारुति सुजुकी हैचबैक स्विफ्ट 14,737 यूनिट नवंबर 23 में थी दोस्तों 15,311, जबकि स्विफ्ट का भी काफी बोल्ड स्टाइलिश वर्जन आ चुका है। बावजूद इसके स्विफ्ट पर भी -4% की डी ग्रोथ मिली। और इसके बाद में 7th नंबर पर रही एक ऐसी स्मार्ट एसयूवी मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स 14,882 यूनिट जो सेम पीरियड में थी केवल 9,867 और इस गाड़ी ने टॉप 25 में सचमुच में कमाल कर दिया। 50% से ज्यादा ग्रोथ लाकर 51% की ग्रोथ मिली फ्रॉन्क्स को मारुति पर। 6 नंबर पर आई मारुति सुजुकी एसयूवी ब्रेजा 14,918 यूनिट नवंबर 23 में थी जो 13,393 और इस पर भी मारुति को 11% की ग्रोथ मिली। इसके बाद में बैक टू बैक मारुति की अनदर गाड़ी मारुति सुजुकी एमयूवी यानी 7 सीटर अर्टिका 15,150 नवंबर 24 में जो नवंबर 23 में थी दोस्तों केवल 12,857, 18% की अच्छी खासी ग्रोथ यहां पर अर्टिका पर मारुति सुजुकी को मिली। और इसके बाद में 4th और 3rd नंबर लेकर आया टाटा मोटर्स के लिए जबरदस्त गुड न्यूज, क्योंकि टॉप 5 में आ गई यहां पर टाटा की दो गाड़ियां। 4th नंबर पर रही टाटा मोटर्स की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट और सेफेस्ट एसयूवी नेक्सॉन 15,329 यूनिट नवंबर 23 में थी जो केवल 14,916, 3% की ग्रोथ मिली नेक्सॉन पर। और 3rd नंबर पर रही टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल की एसयूवी पंच 15,435 यूनिट जो थी नवंबर 23 में 14,383, 7% की ग्रोथ यहां पर पंच पर भी मिली। और 2nd नंबर पर आई और देश की टॉप सेलिंग एसयूवी क्रेटा 15,452 यूनिट नवंबर 23 में थी जो 11,814 और क्रेटा पर हुंडई को मिली बेहतरीन कामयाबी 31% की ग्रोथ। और नंबर 1 पर जी हां टॉप सेलिंग पर जिसके सर पर तजा नंबर 1 का ताज यह है मारुति सुजुकी प्रीमियम हैचबैक बलेनो 16,293 यूनिट के साथ में जबरदस्त छलांग नवंबर 23 में थी जो 12,961, 26% की जबरदस्त ग्रोथ यहां पर मिली मारुति सुजुकी को अपनी हैचबैक बलेनो की सेलिंग पर। तो जहां पर मारुति सुजुकी बलेनो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनी और इस हैचबैक ने खुद अपने ही ब्रांड की 2 महीने से बेस्ट सेलर अर्टिगा को भी पीछे छोड़ दिया। हालांकि नवंबर 2024 में बिकने वाले टॉप 5 मॉडल 15K की सेलिंग से ऊपर रहे, सभी के बीच अंतर बहुत कम रहा। होंडे की क्रेटा ने अपना दबदबा बनाए रखा और इसके बाद टाटा मोटर्स की पंच और नेक्सॉन आखिरकार टॉप 5 में वापस आ गई 3rd और 4th स्थान पर। और टॉप 10 में केवल 3 हैचबैक रही, सभी मारुति की हैं। और इसके कंपेयर में अगर आप टॉप 10 देखते हैं तो 7 यूटिलिटी वाहनों का दबदबा रहा। और वैसे भी टॉप 10 के लिए स्कॉर्पियो एक सामान्य मॉडल बन चुका है और खास तौर से स्कॉर्पियो एन लॉन्च के बाद इसकी बिक्री में काफी वृद्धि हुई है और थार रॉक्स लॉन्च के बाद बिक्री में जबरदस्त ग्रोथ महिंद्रा मोटर्स को मिली है। थार का पोर्टफोलियो यानी 3 डोर और 5 डोर कंबाइंड अगर बात करें या फिर न्यूली लॉन्च बात करें 3XO की, मार्केट में इन गाड़ियों ने पॉपुलर एसयूवी को तगड़ा कंपीट किया, उनकी सेल्स को डाउन किया। और फाइनली टॉप 25 सेलिंग कार्स इन इंडिया नवंबर 2024 में से आप अपने लिए किस गाड़ी को सेलेक्ट करना चाहेंगे? अगर आप न्यू कार परचेज करने का प्लान बना रहे हैं 2024 में या नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में न्यू कार परचेज करना चाहते हैं
तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। तो 24 में न्यू कार परचेज करने में बेनिफिट है या 2025 में न्यू कार परचेज करने में बेनिफिट है, नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ईयर एंड में ऐसे कौन से ऑफर लॉन्च किए गए हैं जो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं, तो देखिए मोस्ट नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहिए और ऑटोमोबाइल वर्ड्स के हर लेटेस्ट इवेंट्स लॉन्चिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए कंटिन्यू चैनल पर शेयर की जा रही है। टू व्हीलर सेगमेंट हो या फोर व्हीलर सेगमेंट, न्यू सेगमेंट या फिर यूज सेगमेंट, सभी की बेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेरी को कमेंट्स में लिखते रहें। डायरेक्ट आपके लिए ब्रांड्स के कॉन्टैक्ट नंबर और टेलीग्राम लिंक भी वीडियो में शेयर किए जाते हैं, जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार दोस्तों।